अस्सलाम वालेकुम उर्वस की चलाई आपके लिए आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तोरी चिकन। जी आज तोरी चिकन हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से। देखते हैं कैसे बनता है ये तोरी चिकन। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज कटिंग की हुई है। प्याज का आपने ख्याल रखना है कि प्याज इतने बारीक कटिंग नहीं करनी, नॉर्मल होने चाहिए, इतने ज़्यादा मोटे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस रेसिपी में जो कौरमा तैयार होगा वो मज़ा करेगा इसमें। प्याज अगर आपने ज़रा मोटा मोटा सा कटिंग किया होगा। दो मीडियम साइज़ के यहाँ मेरे पास प्याज थे। इसके अंदर आधा चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया, चौथाई चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड किया है। इनका टेस्ट यहाँ बहुत मज़े का हो जाएगा, या ऑयल बहुत टेस्टी हो जाएगा जब हम ऑयल के अंदर ये चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन मेरे पास था एक पाव चिकन को अपने यहाँ पर फ्राई करना है। जब तक करना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन सा कलर बहुत प्यारा सा हो जाएगा। इस ऑयल के अंदर इसको अच्छे से फ्राई करिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा जब इस ऑयल में फ्राई होगा। तो यहाँ पर यह देख देखिए मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं, 4 हरी मिर्च जो कि कटिंग की हुई थी ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम पाउडर मसाला ऐड करेंगे। तो उससे पहले हमें पानी ऐड करना होगा ताकि जले नहीं हमारे पाउडर मसाले। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी का छींटा दिया है और अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं हल्दी ऐड करूँगी। चौथाई चम्मच इसमें मैंने हल्दी ऐड की है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया है और आधा चम्मच नमक। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से हमने यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आपने भुनाई अच्छी नहीं की तो हमारा कौरमा टेस्टी तैयार नहीं होगा। अच्छे से भुनाई करिएगा। और फिर इसके अंदर मैंने तोरी ऐड कर दी। तोरी को ये है कि मैंने अच्छे से धोकर उसके छिलके उतारे। छिलके उतारने के बाद उसकी कटिंग की। ये देखें आपके सामने शो हो रही है कि मैंने इसकी कटिंग कैसे छोटी छोटी सी की थी। तो ये इस तरह आपने कटिंग कर लेनी है और फिर इसके अंदर ऐड कर देनी है। तोरी ऐड करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे कवर करेंगे, क्योंकि तोरी अपना पानी छोड़ देगी। अपने इसका वेट करना है पानी छोड़ने का। तो ये देखिए तोरी पानी छोड़ना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमने एक बार चम्मच हिला देना है। चम्मच हिलाने के बाद इसको हमने दोबारा कवर कर देना है, ताकि जो है वो तोरी अच्छे से अपना पानी छोड़ दे और इसी पानी के अंदर वो गल जाएगी। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया। जब 10 मिनट के बाद मैंने आकर देखा तो ये ज़बरदस्त, ये देखें हमारी तोरी यहाँ पर गल चुकी थी, हमारा चिकन भी यहाँ पर ज़बरदस्त सा गल चुका था। लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी इसमें था। पानी आपके सामने मैंने ऐड नहीं किया, ये तोरी का ही पानी है। तो हमने तेज़ आंच करके इस पानी को खुश कर लेना है, और जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ दे। तोरी अब ऑयल छोड़ देगी तो देखिएगा ये कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा यहाँ पर सालन तैयार हो जाएगा। ये देखें ज़बरदस्त सा सालन कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। अब इसके अंदर मैंने धनिया ऐड कर दिया। धनिया ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक रखना होगा, ताकि ये जो धनिया हमने इसमें अभी ऐड किया है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल के अंदर ये थोड़ी सी और फ्राई हो जाए। तो चलते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।